हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्र के अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, किसी घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। तो पहले अगर ये एक घड़ी है तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा, ये 6, 12, 3 और 9 इस तरह से कि 5 मिनट में सुई द्वारा तय की गई क्षेत्र का निकालिए। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि 5 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाता है। तो हम लोग को पता है कि घड़ी एक सर्कल होता है, इसलिए कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगा। तो मिनट की सुई 60 मिनट में घड़ी की सुई यहाँ से स्टार्ट होकर फिर यहाँ आ जाएगी और 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरह से मिनट की सुई 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया कोण 360 डिग्री है। तो इस तरह से एक मिनट में बनाया कोण 360 डिग्री बाई 60। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 6 डिग्री। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया कोण 5 गुने 6 डिग्री यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस तरह से 5 मिनट में मिनट की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 30 डिग्री का कोण यहां हमारा 30 डिग्री हो गया। तो देखिए, अगर यहीं से हम लिए सेंटर है और 30 डिग्री का मतलब हो गया कि इस तरह से अगर यहाँ घड़ी बनाया 30 डिग्री का कोण, तो ये हमारा जो है त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और घड़ी की सुई की जो लंबाई है वही त्रिज्या का काम करेगा। तो त्रिज्यखंड का त्रिज्या सुई की लंबाई होगी। सुई की लंबाई। तो देखिए, किसी घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमारा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया। तो 5 मिनट में सुई द्वारा तय किए क्षेत्र का क्षेत्रफल 5 मिनट में सुई द्वारा तय क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री।
तो देखिए उस कैलकुलेशन को यहाँ करें तो पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर हमारा 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर, थीटा हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो 7 के टेबल से 14 और 30 के टेबल से 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12, 12 तिया 36। अब देखिए 2 से अगर ये कैंसिल कराएंगे तो ये 6 और फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 और ये 7। तो हमारा बचा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी कार की प्रत्येक पहिए का व्यास, कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार इतना के स्पीड से चल रहा है। तो देखिए पहली बात तो यहां पर है कि कार के पहिया का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक चक्कर में कार के पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालना पड़ेगा, और एक चक्कर से हम डिवाइड करेंगे कि 10 मिनट में कितना दूरी तय की गई। तो देखिए यहां पर चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि कार 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है। 1 घंटा में कार 66 किलोमीटर चलता है, तो 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 1 घंटा में 66 किलोमीटर, 1 घंटा में कार द्वारा तय की गई दूरी। पहले हम लोग निकाल लेंगे कि 10 मिनट में कार कितना दूरी तय करेगी। तो 1 घंटा में कार द्वारा तय की गई दूरी 66 किलोमीटर, और किलोमीटर को 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा, और फिर 100 से गुना करेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा कार का पहिया सेंटीमीटर में। तो इस तरह से 66 1 2 3 4 5 यानी 1 घंटा में कार इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। तो 1 घंटा में इतना दूरी तय करेगा तो 10 मिनट में कितना करेगा। तो 1 घंटा का अर्थ होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट में 1 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए हमारा ये है ये हमारा 1 घंटा की दूरी है कि 1 घंटा में तय की गई दूरी। तो 1 मिनट में जब निकालना हमें तो 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, 60 मिनट से, क्योंकि 1 घंटा का अर्थ हुआ 60 मिनट। तो 60 मिनट में इतनी दूरी, तो 1 मिनट में एक एक नियम से 60 से डिवाइड हो गया।
तो इस तरह से 1 मिनट में इतनी, तो 10 मिनट में कितना दूरी? तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दें, और 6 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 11, और 1 2 3 4, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, फिर 11, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मिनट, तो यानी कार 10 मिनट में इतना दूरी तय करेगी। हमें निकालना है कि कार को इतना दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करने में कार को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो कार के पहिए का के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr होगा, क्योंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर होगा। तो देखिए परिधि 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर, तो व्यास यहां हमारा जो दिया हुआ है, पहिए का व्यास दिया हुआ 80, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा 40, तो त्रिज्या 40, 2πr सेंटीमीटर। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी। चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो देखिए कुल दूरी है हमारा ये 11, और एक चक्कर में तय की गई दूरी हमारा ये। तो देखिए डिवाइड जब करेंगे तो 2 × 22 × 40, और जब इसे भाग देंगे तो 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये 0 कैंसिल, उसके बाद 11 के टेबल से 2 बार में ये 22 आ जाएगा, और उसी तरह से 11 के टेबल से ये 11 एक बार में 11, 2 और 2 4 0,
और 2 दूना 4 और 4 गुना 4 16, 16 से ये डिवाइड होगा। और 16 से डिवाइड का अर्थ हुआ कि 4 625 625 चक्कर आएंगे कुल। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है कि 7 छूट गया है, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 16 से ये काटेंगे तो 625 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 4375 इतने चक्कर आ जाएंगे। 7 पचे 35, 5 बाकी 3, 7 में 14 और 14 और 3 17, 17 1 7 6 42, 4375 चक्कर लगेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक तालाब है 40 मीटर व्यास वाला, तो व्यास जब 40 है तो इसका त्रिज्या 20 मीटर होगा, और 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है, तो इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता से ये घिरा हुआ घास का मैदान है ये। तो देखिए एक बाहरी त्रिज्या ये हमारा हो गया बड़ा त्रिज्या, ये छोटा त्रिज्या स्मॉल आर, ये हमारा कैपिटल आर। तो यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर है और ये चौड़ाई हमारा 5 मीटर है, तो बड़ा त्रिज्या हमारा हो गया 25 मीटर। तो इस तरह से स्मॉल आर 20 मीटर और कैपिटल आर 25 मीटर हो गया। अब ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए सकेंद्रीय वृत्त बन गया। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वृत्त पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए पाई को कॉमन अगर ले, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसको और सॉल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह से पाई कैपिटल आर 25 प्लस 20, 25 प्लस 20, 25 माइनस 20, तो देखिए पाई मल्टीप्लाई 25 प्लस 20 45 45 गुने 25 माइनस 20 यानी 5, 45 गुने 5 जब करेंगे तो हमारा आएगा 225। तो 225 पाई, पाई मीटर में है तो पाई मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में घास चरने के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। तो एक आयताकार मैदान बनाते हैं, इस तरह से हमारा एक आयताकार मैदान है।
जिसका लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है। चौड़ाई हमारा हो गया 36 मीटर। यदि यह घोड़ा मैदान के एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो देखिए, अगर एक घोड़ा इस कॉर्नर में 14 मीटर की रस्सी से, मान लिया जाए ये रस्सी 14 मीटर की रस्सी से, यानी ये 14 मीटर की रस्सी से, तो अगर ये 14 मीटर की रस्सी है तो इस घोड़ा ये पूरा सर्कल इतना चलेगा, इस तरह से बनाएगा। तो देखिए, मैदान के अंदर का भाग, सिर्फ ये भाग घोड़ा चर सकेगा। हमें सवाल पूछा है कि तो यह मैदान के कितने भाग में नहीं चर सकेगा। तो देखिए, ये ब्लू वाला पार्ट है, इतना में चरेगा, और ये व्हाइट वाला पार्ट में नहीं चर पाएगा, घोड़ा घास इसमें नहीं चर पाएगा। तो हमें इसी का एरिया निकालना है। तो सिंपल है कि अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, इस आयतकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा नहीं चर सकने वाला मैदान का भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए, आयतकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा 100 मीटर, 100 मीटर, और चौड़ाई 36 मीटर, तो इस तरह से 30 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालेगा, घोड़े द्वारा चरी जा सकने वाला भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए, ये हमारा एक त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पर पाई हमारा हो जाएगा 22/7 r स्क्वायर। तो देखिए, रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, तो यही 14 मीटर हमारा हो जाएगा त्रिज्या। तो 14 मीटर, 14 गुने 14। थीटा देखिए, आयत के सभी कोण, आयत का सभी कोण 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। और थीटा 360 है बटे 360 डिग्री। 90 से कटाएंगे 4 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, 7 के टेबल से 2 बार में 14, और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से ये 14 भी, तो 7, तो 22 गुने 7 बचा है, तो 22 गुने 7 154 मीटर स्क्वायर, यानी इतना भाग में 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में घोड़ा घास चर पाएगा। हमें पूछा गया कि मैदान के कितने भाग में घोड़ा घास नहीं चर सकेगा। तो मैदान का वह भाग, मैदान का वह भाग जहां वह भाग जो घोड़ा नहीं
चर सकेगा। बराबर हो जाएगा हमारा 3600 मीटर स्क्वायर यानी आयत का क्षेत्रफल, और इसमें माइनस हमारा हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर में चरने वाली भाग 154। तो ये घटाने पर हमारा 3446 मीटर स्क्वायर। तो 3446 मीटर स्क्वायर में घोड़ा घास नहीं चर पाएगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो और इसी तरह से पूरा क्लास 10 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस